अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। अफगानिस्तान वर्सेस यूएई का मैच जो है वो अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे ऑलरेडी पता चल गया, बल्कि आप सबको पता चल गया होगा। यूएई इज़ ऑलरेडी एट अ लॉस ऑफ 8 विकेट्स और इन 8 विकेट्स के नुकसान पे वो अभी भी दे आर स्टिल 67 रन्स बिहाइंड द विन, यानी कि उन्हें 17 बॉल्स में 67 रन्स चाहिए, लेकिन बनाने वाला कोई भी नहीं खड़ा। तो यूएई जो है अपेरेंटली ये मैच हार चुका है। और एक टाइम था जब इनके कप्तान मोहम्मद वसीम ने बहुत हेल्प की यूएई की कि भाई वो ये लोग मैच जीत जाए, लेकिन यूएई का अपना ही मूड नहीं था आज मैच जीतने का, बिकॉज अफगानिस्तान ने क्या ज़बरदस्त कमबैक करके ये मैच जो है वो अपने नाम किया। बात करते हैं इस मैच के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बहुत बड़ी खबर देती चलूँ, और वो बड़ी खबर ये है कि हमारे 6 हिटिंग मॉन्स्टर आसिफ अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग न्यूज़। उसकी वजह ये है कि दिस 6 हिटिंग मॉन्स्टर ए आसिफ अली was still in consideration to get into the squad because he is extremely good. He's extremely lethal with his power hitting, especially in UAE conditions. And concerning the tensions between Pakistan and India, concerning the conditions in UAE, and concerning the fact that Tri-Nation Series as well as Asia Cup 2025 is going to take place in this environment. तो हमने कहा कि भाई, और सब यही सोच रहे थे कि आसिफ अली माइट गेट अ चांस, बट उनको स्क्वाड में नहीं रखा गया, और पता नहीं ऐसी क्या बातें हुई जिसके बाद आसिफ अली हैड टू अनाउंस हिज रिटायरमेंट सच सडनली फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑब्वियसली लीग्स तो खेलेंगे, लेकिन अब ही इज़ नो मोर अवेलेबल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और उन्होंने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय बाय कह दिया। बट बिफोर दैट वी एज क्रिकेट फैंस वुड लाइक टू थैंक यू हिम बिकॉज or thank him because he provided us with a lot of good memories back in 2021 and 2022 era जब UAE में वर्ल्ड कप हो रहा था, एशिया कप हो रहा था। So that was the best part of his entire career as far as I have analyzed him. आसिफ अली छक्के छुड़ा दिए टीम्स के, चाहे फिर वो न्यूजीलैंड हो, चाहे फिर वो न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, या चाहे फिर वो अफगानिस्तान को जो है ना दिखाना हो अफगान जलेबी। सो आसिफ अली को हम एक बहुत ज़बरदस्त रिटायरमेंट विश करते हैं एंड वी विश हिम अ प्रॉस्पेरस लीग क्रिकेट करियर अहेड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अफगानिस्तान वर्सेस यूएई विनिंग द टॉस, इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट, और अफगानिस्तान को कहा कि आओ भाई बैटिंग करो। अफगानिस्तान मुझे नहीं लगता मुझे समझ नहीं आ रही व्हाट दे आर अप टू, बिकॉज उनकी प्लेइंग 11 देखो ना, वो नूर अहमद को खिला रहे हैं, ना वो अल्लाह गजनफर को खिला रहे हैं, और फरीद अहमद को भी मेरे ख्याल से निकाल के उन्होंने आज उसको लेकर आए थे, उसका नाम भूल गया। एक तो उनके नाम बड़े मुश्किल हैं, जिसने विकेट भी लिया आज उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। यार मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन एक और भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। इब्राहिम ज़दरान who usually open the innings along with ये कौन है, रहमानुल्लाह गुरबाज, उसके साथ इनिंग्स ओपन करते हैं। आज भाई इब्राहिम ज़दरान जो है वो 1 डाउन आए, यानी कि नंबर 3 पे बैटिंग करने आए, और रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ जो है वो किसने भला ओपन की इनिंग्स, ये सिद्दुकुल्लाह अतल और इब्राहिम ज़दरान दोनों ने क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। रहमानुल्लाह गुरबाज हैड टू वॉक ऑफ अर्लियर, ठीक है, और उस तरह से वो he couldn't convert his innings into a big one or a big total, but सिद्दुकुल्लाह अतल और इब्राहिम ज़दरान की जो इनिंग्स थी क्या ज़बरदस्त इनिंग्स थी। आई मीन इब्राहिम ज़दरान ने तो कमाल कर दिया, ठीक है, उस बंदे ने कोई 49 बॉल्स पे 63 रन्स कर दिए, ठीक है, इतने ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ 4 छक्के उसने लगाए हैं और 3 चौके लगाए हैं। सिद्दुकुल्लाह अतल की बात करो तो उसने भी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, उसने भी मेरे ख्याल से कोई 49 बॉल समथिंग पे इतने रन्स किए, यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स फेज दोनों का सेम था, लेकिन इब्राहिम ज़दरान के रन्स बहुत कमाल थे, उसने 60+ रन्स किए। यू टॉक अबाउट हिम हिटिंग सिक्सेस, वो बड़ा ज़बरदस्त था, 4 छक्के या 3 चौके इस तरह उसने भी लगाए। तो दोनों की जो पार्टनरशिप लगी दैट एक्चुअली हेल्प्ड अफगानिस्तान पोस्ट क्वाइट अ डिसेंट टोटल ऑन बोर्ड फॉर UAE टू चेस डाउन, क्योंकि UAE जैसे पहले बॉलिंग कर रहा था ना, मुझे लगा कि दे माइट लूज देयर कॉन्फिडेंस। अफगानिस्तान की बात कर रही हूँ,
रहमानुल्लाह गुरबाज फौरन से आउट होकर चला गया। पावर प्ले की बात करो तो इतना डिसेंट इन्होंने कोई रन किए नहीं हुए थे, 1 विकेट का ऑलरेडी नुकसान था। लेकिन जो सैयदुल अतर और इब्राहिम ज़ादरान की पार्टनरशिप लगी, दैट एक्चुअली बूस्टेड अफगानिस्तान का ये टोटल, ठीक है, ऑन द बोर्ड। तो ये बड़े ज़बरदस्त इन्होंने रन किए। फिर नीचे से आके आप देखो तो नीचे से इनके बैट्समैन ने आके बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। करीम जन्नत भाई, उस बंदे ने कोई 3 छक्के लगा दिए, ठीक है, तो उसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। अजमतुल्लाह उमर जई उसको ड्रॉप कर दिया था, ये इनका छोटा लड़का जो है डिसूजा, इसने ड्रॉप कर दिया था। लेकिन उसने अजमतुल्लाह उमर जई ने कहा मुझे ड्रॉप करके बहुत बड़ी गलती की है, और उसने भी 2 छक्के झाड़ दिए। तो ये यहाँ से जो छोटे छोटे कैमियोज आ रहे थे ना, दैट एक्चुअली हेल्प अफगानिस्तान के। उन्होंने 189 रन का टारगेट सेट किया यूएई के लिए। अच्छा, अब जब यूएई आया तो यूएई की बॉलर्स के बारे में बात करें तो यार मुझे उसका बड़ा अफसोस है, ये जुनैद का मुझे इसलिए अफसोस है, जुनैद सिद्दीकी, बिकॉज उसको आज विकेट ही नहीं मिली उसको। मतलब ही इज स्टिल 1 विकेट अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग हिज 100 T20I विकेट्स माइलस्टोन। लेकिन वो बेचारा बड़ा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा था। हालांकि एंड पे यूएई को रन्स पड़ना शुरू हो गए थे, लेकिन जुनैद ने जो आखिरी ओवर करवाया 20th ओवर जो जुनैद ने करवाया, उसमें ही ट्राइड हिज बेस्ट कि किसी तरह से किसी बॉल पे उसको विकेट मिल जाए। ही वाज सो कंसिस्टेंट विद हिज लाइन एंड लेंथ। तंग किया हुआ था कि बैट्समैन आउट होते होते बचा था, लेकिन जो है वो आउट नहीं हो रहा था। मतलब वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो उसके चेहरे पे नजर आ रही थी जुनैद सिद्दीकी के। तो उस बेचारे के लिए मुझे बड़ा दुख हुआ। उसके अलावा इनका जो है वो रोहित नाम है, पता नहीं क्या नाम है, जो भी है, रोहित ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। हैदर अली ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो बॉलिंग जो है इनकी अच्छी थी, लेकिन एंड पे जो रन्स पड़े हैं ना, उसने काम ख़राब कर दिया है। उसके अलावा यू टॉक अबाउट अफगानिस्तान जब यूएई बैटिंग करने आया तो मोहम्मद वसीम ने जिस तरह से पावर प्ले को अच्छे से यूटिलाइज किया, 60+ रन उसने पावर प्ले में बना दिए। फिर इतनी अच्छी सिचुएशन, हालांकि उनका जुहैब आउट हो गया था ओपनर, लेकिन उसके बावजूद मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वसीम ने अपने ऊपर प्रेशर लिया। इतनी ज़बरदस्त उसने बैटिंग की है। ही वॉज क्रिएटिंग एंगल्स, अपने ही एंगल्स बना रहा है, अपने ही कट्स बना रहा है, और वो मार रहा है। मतलब फील्डर यहाँ पे 2 खड़े हैं, उनके बीच में से बॉल गुजर के जा रही है। तो वो क्या उसने बैटिंग की है भाई। जितनी तारीफ करें वसीम की बैटिंग की कम है। लेकिन फिर जब राशिद खान ने देखा इनसे तो आउट होगा नहीं, तो ही हिमसेल्फ हैड टू स्टेप इन एंड गेट मोहम्मद वसीम आउट, ठीक है। चाहे और लेकिन अफगानिस्तान ने भी चांसेस बहुत गंवाए। कभी वो वसीम को ड्रॉप करें, वसीम को तो मेरे ख्याल से उन्होंने 2 दफ़ा ड्रॉप किया है। आसिफ खान को पहली बॉल पे आउट कर दिया राशिद खान ने। तो गलतियां बहुत थी। अब चाहे वो अफगानिस्तान है, यूएई की तो चलो 1-2 होंगी, लेकिन अफगानिस्तान ने हद ही कर दी। आई कैन अंडरस्टैंड, इतना बड़ा जब आपके साथ मुल्क के साथ आपके ट्रेजेडी हो ना, तो एक प्रेशर सा आ जाता है। और वो सॉलिडेरिटी प्रूव करने के लिए भी दे वर वेयरिंग अ ब्लैक बैंड। लेकिन ये है कि जिसे कहते हैं ना, गलतियां बहुत की हैं। या आपकी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि आज आप यूएई से मैच जीत गए, वरना ये आसिफ खान या मोहम्मद वसीम चल जाते तो इन्होंने तो पहले 10 ओवर्स में 100 रन कर दिए थे। सो दे वर समवेयर, ठीक है, टू विन द मैच। उनका स्पॉट अच्छा बना हुआ था। उसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के कल के मैच के बारे में। भाई कल है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का मैच, और मैंने कुछ खबरें पढ़ी हैं, कुछ रिसोर्सेज मुझे ये खबरें दे रही हैं, और वो ये हैं कि अबरार जो है ना, उसको सोच रहे हैं कि कल खिलाएंगे और उसको रेस्ट देंगे सुफियान मुकीम को। यार मुझे समझ नहीं आ रही कि सुफियान और अबरार क्यों नहीं साथ खेल सकते। मुझे कोई इतना समझाने की कोशिश करो, क्या मतलब, क्या मसला क्या है। सुफियान और अबरार एक ही प्लेइंग 11 में क्यों नहीं हो सकते। समबडी प्लीज टेल मी दिस। एक ही प्लेइंग 11 में खेल लेंगे तो क्या कयामत आ जाएगी कि जल्जला आ जाएगा। सैलाब तो वैसे ही आ गया, मुझे लगता है जल्जला आ जाएगा। मतलब प्लीज। अब मैं सुफियान और अबरार को एक प्लेइंग 11 में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना दोनों एंड से प्रेशर नहीं हो रहा। पाकिस्तान की बॉलिंग का आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा मसला ये है, एक एंड से रन्स बन रहे होते हैं, दूसरे रन से रन्स जो है वो लीक हो रहे होते हैं। अगर एक एंड से पहले क्या होता था, पहले की बात कर रही हूँ, शाहीन बचा रहा होता था, ठीक है, ही यूज्ड टू, या नसीम, ही यूज्ड टू बी अ रन स्टॉपर। दूसरे एंड से हाईएस्ट रन लीक करता था, रन मशीन, उसको वहीं से नाम मिला था। तो भाई आप क्यों चाहते हो कि मिडिल ओवर्स में या मिडिल ओवर्स फेज में आपका जो प्रेशर है वो दूसरे एंड से रिलीज हो रहा है। आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही। सुफियान मुकीम, अब मैंने सुना है सुफियान मुकीम को निकाल रहे हैं,
और उसकी जगह पे अबरार को लेके आ रहे हैं। मतलब उस बेचारे का सिर्फ एक मैच बुरा होने की देरी थी और आपने उसको निकाल दिया, ये तो गलत बात है ना, ये तो फिर सही नहीं है। व्हाट यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मतलब मैं कह रही हूँ फ़खर भाई वो T20 प्लेयर नहीं है, उसके पीछे पड़े हुए। एक तो उसकी फॉर्म वैसे ही नहीं है, ऊपर से उसकी इतनी बदतर फॉर्म होने के बावजूद उसको लगाई जा रहे हैं, खिलाई जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही। एक बंदा नहीं है उस फॉर्मेट का, उस तरह से अब प्लेयर नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही नहीं था, अब नहीं रहा, ठीक है। ही इज नॉट एबल टू कन्वर्ट हिज इनिंग्स इनटू अ बिगर वन क्या, वो तो खेलता ही नहीं है, वो तो आउट होके चला जाता है। तो फ़खर जमान जो है ना, उसको पता नहीं क्यों लोग इतना फजूल में डिफेंड करते हैं। फ़खर जमान को बिठाओ, मोहम्मद हारिस बेचारे को उसकी अपनी जगह पे खिलाओ। फ़हीम अशरफ की जगह अगर आप, चलो फ़हीम अशरफ की जगह नहीं, मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ की जगह एक स्पिनर को आना चाहिए, लेकिन हमारी कौन ही सुनता है। चलो आपने फ़हीम अशरफ की जगह स्पिनर को नहीं लाना, वसीम जूनियर को ले आओ, नहीं उसको भी नहीं लाना। मतलब यार ये जो हरकतें हैं ये बहुत गलत हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हसन अली और सलमान मिर्ज़ा का समझ आता है, आपने यूएई के मैच को हल्का लिया, यू वांटेड टू गो फॉर दैट एक्सपेरिमेंटिंग ऑप्शन, आप गए, लेकिन दिस इज़ इनफ, ठीक है। मतलब हम मैचेस जीत रहे हैं, मे भी पाकिस्तान के कहीं ना कहीं ये सोचा वी डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट अलॉट, ठीक है, मे भी, क्योंकि अभी तो इसी प्लेइंग 11 के साथ जीत रहे हैं ना मैच। हमने शाहीन और रऊफ को भी बिठा के देख लिया, सलमान और क्या कहते हैं हसन अली इतने रन लीग के, लेकिन फिर भी हम मैच जीत गए क्योंकि आपके बैटर्स ने आपको बड़ा सपोर्ट किया था। बैटर्स ने ठीक ठाक टारगेट जो है वो आपको करके दिया था, लेकिन हर दफ़ा आपके तुक्के नहीं चलेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अकल से काम लेने की ज़रूरत है। बाकी सब सेट जा रहा है, ठीक है, बाकी सब अच्छा जा रहा है। आज तो भाई चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने जो है उन्होंने भी सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस की सपोर्ट में जो है वो ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा ज़्यादा ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है इनको, विच इज़ गुड। मतलब बहुत सारे लोग इससे अफेंड हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अच्छी बात है जब चेयरमैन खुद से आके फ्रंट लाइन से सपोर्ट कर रहा होता है अपने प्लेयर्स को, अपने लड़कों को, तो बड़ा अच्छा और खुशी होती है देखकर, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन मुझे ये कहना है कि थोड़ा सा अकल से काम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी इन द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉलो देसी स्पोर्ट्स।